सुप्रभात बच्चों। आज दिनांक 5 मार्च वर्ष 2021 हम लोग चर्चा कर रहे थे मैथ्स 1 के 7वें चैप्टर सांख्यिकी की, और हम लोग हल कर रहे थे प्रश्न संग्रह 7.5। पिछले वीडियो में हमने पहले 4 सवाल देखे थे और इस वीडियो में हम उसके आगे के सवाल देखेंगे। तो 5वां सवाल है, टमाटरों का द्रव्यमान दिया गया है ग्राम में, यानी एक टमाटर 60 ग्राम का है, दूसरा टमाटर 70 ग्राम का है, तीसरा टमाटर 90 ग्राम का है। इस तरह से 10 टमाटरों का द्रव्यमान दिया है और हमें इन टमाटरों के द्रव्यमान की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने का पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले जो दिए गए आंकड़े हैं उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम यानी जो सबसे छोटी संख्या है पहले उसे लिखना है, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में आपको सभी संख्याओं को लिखना है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि बीच में कौन सी संख्या आ रही है। तो बीच में कैसे करेंगे? देखिए, कुल 10 टमाटर हैं, यहाँ आंकड़ों की संख्या 10 है, तो 10 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखिए 5वीं संख्या कौन सी है? 70 है। इसके बाद 6वीं संख्या भी ले लीजिए। तो 5वीं और 6वीं संख्या, ये दोनों संख्या देखिए बीच में है। इसके बाईं तरफ भी 4 आंकड़े हैं और दाईं तरफ भी 4 आंकड़े हैं, 4 संख्याएं हैं। तो 5वीं और 6वीं संख्या, दोनों संख्याएं बीच में आ रही हैं। तो इनका अगर मध्य बिंदु निकाला जाए तो माध्यिका मिल जाएगी। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो 75 आ जाएगा। तो इस तरह से टमाटरों की द्रव्यमान की माध्यिका 75 ग्राम आ जाएगी। तो 5वां सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं 6वें सवाल पर। 6वां सवाल, यहाँ पर फुटबॉल के कुल 9 मैच हुए हैं, 9 स्पर्धाएं हुई हैं और उनके गोल यहाँ पर दिए हैं। जैसे पहले मैच में 5 गोल हुए हैं, दूसरे मैच में कुल 4 गोल हुए हैं, तीसरे मैच में कोई भी गोल नहीं हुआ है, 0 गोल। इस तरह से 9 मैच के गोल दिए हैं और हमें इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं। तो माध्य निकालने का आसान तरीका है, जितने भी आंकड़े दिए हैं उन सभी का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ सभी आंकड़ों को जोड़ दिया और 9 से भाग दे दिया, तो माध्य आ गया 3। अब माध्यिका कैसे करेंगे? माध्यिका के लिए जैसा मैंने बताया, सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद में कुल आंकड़े कितने हैं? 9 आंकड़े हैं। तो 9 का आधा देखिए दशमलव में आता है, तो कैसे करेंगे? 9 में 1 जोड़ दीजिए, 9 और 1 10। 10 का आधा करेंगे तो 5। अब देखिए 5वां नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5, 5वां नंबर है 3। और देखिए ये एकदम मध्य में है, इसकी बाईं तरफ भी 4 संख्याएं हैं, दाईं तरफ भी 4 संख्याएं हैं। तो ये जो 5वीं संख्या 3 है, यही माध्यिका होगी। माध्यिका क्या होगी? 5वें क्रमांक की संख्या, और वो है 3। तो इसलिए माध्यिका यहाँ पर आ गई 3। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो आरोही क्रम में नंबर व्यवस्थित किए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आ रहा है। 0 सिर्फ 1 ही बार है, 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 ही बार है, 4 देखिए 3 बार है और 5 1 बार है। तो सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है? सर्वाधिक बारंबारता 4 की ही है, सबसे अधिक बार आया है वो। तो संख्या 4 की बारंबारता यहाँ सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक हो जाएगा 4। तो 6ठा सवाल होने के बाद में अब आइए बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल देख लेते हैं। यहाँ 50 प्राप्तांकों का माध्य 80 दिया है और सवाल में पूछा है कि ये माध्य निकालते समय एक गलती हो गई थी कि 19 लिख के जगह पे 91 लिख दिया गया था। तो बाद में जब माध्य निकाला तब पता चला कि ये गलती का पता चला, तो फिर से उसको सुधारा गया और 91 को हटा करके फिर वहाँ 19 लिख दिया गया। तो सवाल पूछा जा रहा है कि ये गलती जब सुधारी गई तब माध्य क्या होगा, वो हमें निकालना है, नया वाला माध्य। तो पहले 50 प्राप्तांकों का माध्य 80 दिया है। अब 50 प्राप्तांकों का माध्य यानी क्या? 50 प्राप्तांकों का योगफल बटे 50, 80। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 50 प्राप्तांकों का योगफल 80 गुणे 50 यानी 4000 हो जाएगा। अब क्या किया गया है कि 91 के स्थान पर 19 फिर से लिखा गया है, यानी इसमें से 91 निकल गया है और 19 जुड़ गया है। तो ये जो 50 प्राप्तांकों का योगफल था, इसमें 19 जोड़ा गया है और 91 को माइनस किया गया है, हटा दिया गया है। तो इसलिए 50 प्राप्तांकों का योगफल 3928 हो जाएगा।
अब नया माध्य ज्ञात करते समय क्या करेंगे, 50 प्राप्तांकों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या यानी 50 हो जाएगी। तो 50 प्राप्तांकों का योगफल 3928 है, आंकड़ों की संख्या 50 है, दोनों को भाग देंगे तो 78.56 आ जाएगा। ये नया माध्य होगा जो कि इस गलती को सुधारने के बाद मिला है। तो ये 3 सवाल हैं। आप इन तीनों सवालों को बार बार अभ्यास करिए, अच्छी तरह से अभ्यास करिए, वीडियो को बार बार देखिए, यदि ना समझ में आए बार बार इस वीडियो को सुनिए। लेकिन ये सवाल आपको अपने मन से करने के लिए आना चाहिए। आप इसे इतनी अच्छी तरह से अभ्यास करिए कि आप इन सवालों को खुद से करने में सक्षम हो जाएं, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद जब खुद से तीनों सवाल हल हो जाएं तो आप ग्रुप में या मुझे पर्सनल भी इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।